सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज की कई बड़ी खबरों के साथ में हम आपको बताएंगे कुछ पहले हेडलाइंस, उसके बाद में एक खबर भी सुनाएंगे। मामला कुछ ऐसे ही आज आया है जिसको सुन करके आप लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन हम आपको कुछ बताते हैं। मामला ये है कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने मान और स्वाभिमान को भी बेच डाला। मामला ये है कि पूरे बहुजन समाज को एक गुलामी की तरफ फिर से लेकर जा रहे हैं। आपको हम बताते हैं महिलाओं को धर्म से क्या मिला और क्या मिला संविधान से, इसके बारे में संक्षिप्त में बातचीत करेंगे। अगर इस देश में ब्राह्मण गरीब है तो जातीय जनगणना क्यों नहीं कराया जाता, उससे पता चल जाएगा गरीब कौन है अमीर कौन है, ये भी निष्पक्ष जांच हो जाएगी। उसके बाद में सबको आरक्षण का प्रावधान हो जाएगा, देश में आगे बढ़ने का सबको मौका मिल जाएगा। साथियों, वही आरएस परवीन का जवाब, मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं इनके घर कभी नहीं आऊंगा, ये उन्होंने साफ साफ कह दिया। आखिर क्यों कहा, इसके बारे में बताऊंगा। आरएस परवीन कौन है? तेलंगाना के जो नए बीएसपी के मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार हैं, वही हैं आरएस परवीन। आपको बताते हैं, सूर्य यादव को नहीं मिला मैच में खेलने का मौका। थोड़े समय तक खेले जिसमें 49 रन नाबाद मारे और बेहतरीन शॉट खेली, लेकिन उन्होंने पूरा मौका नहीं पाया खेलने के लिए, कुछ यादवों का कहना है। आपको बताते हैं, भारत में एक ट्रेवल आर्मी है जो आदिवासी आर्मी के नाम से जानी जाती है। उन्होंने कहा कि आदिवासी किसी भी धर्म में जाते हैं लेकिन उनको आरक्षण मिलना चाहिए, जो संवैधानिक अधिकार है। वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म को माने, बौद्ध क्रिश्चियन, किसी भी धर्म को माने, लेकिन उनको आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। चलिए साथियों, आज की इन्हीं सभी बड़ी खबरों के साथ में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। साथियों, आज की कई बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। जो मैंने यहाँ पर अभी आपको समाचार बताए हैं उनका विस्तार से आपके सामने वर्णन करूँगा, बखान करूँगा, उसके बारे में आपको सुनना पड़ेगा। और बहुजनों के कुछ हित में है, कुछ अनहित में है, क्योंकि बहुजनों को जानना है कि आखिर हमारे इस देश में क्या हो रहा है, क्यों नहीं हमें भी आगे मौका मिल रहा है बढ़ने का, क्यों आज भी द्रोणाचार पैदा है इस देश में, और क्यों हमें आरक्षण के लिए दर दर भटकना पड़ता है, क्यों हमारी जातियों का आरक्षण नहीं हो पाता है। इन सभी खबरों पर बातचीत करेंगे। साथियों, काशीराम साहब लिखते हैं, मुझे नहीं पता मैं राज कर पाऊंगा या नहीं, मगर मैं समाज में ऐसी सोच पैदा करके जाऊंगा जिससे एक कचरा बीनने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला, एक जूता पॉलिश करने वाला भी सत्ता प्राप्त करने, राजा बनने का प्रयास करेगा। उनके दिमाग में ऐसे सोच विकसित करके जाऊंगा। साथियों, काशीराम साहब की बहुत बड़ी सोच थी। और साथियों, जेपी गौतम लिखते हैं, इनको ना अपने मान स्वाभिमान की चिंता है और ना ही समाज की, जिसके पास गए वहीं गिरवी छोड़ आए। पूरा देश जानता है हनुमान बेनीवाल आरक्षण विरोधी है, लेकिन क्या करें, गुलामी की सोच वहीं मर जाती है जहां खुद के फायदे नजर आते हैं। ऐसे लोगों की पहचान के लिए गुलामगिरी और चमचा युग किताब बहुत ज़रूरी है। उन्होंने साथ में ये भी लिखा कि हमारे बहुजन समाज को ये गुलामगिरी और चमचा युग किताब पढ़नी चाहिए। इन्हीं लोगों के लिए गुलामगिरी और चमचा युग किताब बनी है। और उन्होंने बताया कि हमारे महापुरुषों ने इन्हीं लोगों के लिए किताबें लिख कर गए थे। बसपा एक पार्टी ही नहीं बल्कि बहुजन समाज का एक मिशन है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो अपने ही समाज के विरोध में खड़े हैं। जो संविधान का विरोध करता है वो बहुजन समाज का विरोध करता है, और जो लोग बहुजन समाज वाले उन लोगों के साथ खड़े हो जाएं, उन लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। और साथियों, हम आपको बताते हैं औरतों को धर्म से क्या मिला और संविधान से क्या मिला, इस पर हम नज़र डालेंगे। लिखा है, एक औरत मस्जिद की मौलाना नहीं बन सकती, मंदिर की मुख्य पुजारी नहीं बन सकती, चर्च की पादरी नहीं बन सकती, मगर एक औरत कलेक्टर, सचिव, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि सब बन सकती है। जो अधिकार धर्म कभी नहीं दे सकता, वह अधिकार संविधान देने का काम करता है। साथियों, ये सबसे बड़ी खबर है कि औरत को धर्म कुछ दे नहीं सकता है, लेकिन औरत को संविधान सब कुछ दे सकता है। जो वो चाहे वो उसे दे सकता है। तो बड़ा कौन हुआ, धर्म या संविधान? हम आपको बताते हैं। और एक सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है कि आपको लगता है गरीब सवर्ण जातियों में भी हैं, तो इसके लिए आप जातीय जनगणना करवा लीजिए, एक बेहतर विकल्प है। आर्थिक सामाजिक डेटा आपके सामने होगा। ओबीसी, एससी, एसटी और सवर्ण जातियों की मीडिया, नौकरी और संपत्ति में क्या भागीदारी
वहाँ आपके सामने होगा, लेकिन आप जाति जनगणना का समर्थन नहीं करेंगे। आप इस भ्रम में जीवन जी रहे हैं कि आप जातिवाद से ऊपर उठ गए हैं, जबकि सच्चाई का इससे कोई वास्तव नहीं है। कहते हैं सबके साथ न्याय हो, तो आप जाति जनगणना का समर्थन करें। साथियों, अगर आपको लगता है कि इस देश में सबसे ज़्यादा गरीब सवर्ण हैं या सबसे ज़्यादा कोई और गरीब है, तो जातीय जनगणना करवा लीजिए, उसके आंकड़े आ जाएंगे। फिर पता चल जाएगा कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन दबा कुचला है, कौन जातीय से पीड़ित है। इन सभी मामले पर नज़र पड़ जाएगी और आपको एक अच्छी सुविधा मिल सकती है। और साथियों, आरएस परवीन से एक सवाल पूछा गया कि क्या जब आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या इनके घर फिर लौट के आएंगे? तो आरएस परवीन सर का जो जवाब आया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो जवाब काफ़ी बेहतरीन था। वो जवाब सुन करके मैं भी आश्चर्यचकित रह गया। सवाल ये है कि जब आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या इनके घर आएंगे? आरएस परवीन जी का जवाब ये है, मैं इनके घर आऊँगा या नहीं आऊँगा ये नहीं बोल सकता, लेकिन इन लोगों को मुख्यमंत्री के घर जरूर लेके जाऊंगा। ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कही। मुख्यमंत्री के घर से खाना खाएंगे, हुकूमत सत्ता क्या होती है इन लोगों को महसूस कराएंगे। साथियों, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमें उस चीज़ को महसूस करना चाहिए जिस चीज़ को हम पाने के लिए दौड़ रहे हैं। और आरएस परवीन सर का कहना है, मैं आऊँगा इनके घर ये नहीं या नहीं आऊँगा, यह मायने नहीं रखता है। इन लोगों को मुख्यमंत्री के घर ले जाऊँगा, साथ में खाना खाऊँगा और इनको एहसास दिलाऊँगा कि मुख्यमंत्री होने के बाद में आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है। बहुजन समाज का कोई व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बनता है और साथ में रहता है तो कैसा महसूस, अपनापन कैसा लगता है, ये इनको एहसास दिलवाऊँगा। और साथ में साथियों, एक सबसे बड़ी खबर है, थोड़ा बहुत मैच के बारे में भी जान लिया जाए। जो द्रोणाचार्य इस समय पैदा हो रहे हैं उनके बारे में भी जान लिया जाए। एकलव्य का अंगूठा कटता रहेगा, द्रोणाचार्य पैदा होते रहेंगे और आरक्षण हमको मिलता नहीं है। ये चीज़ सच्चाई है, हम आपको बताते हैं कैसे। 49 रन में एक भी ऐसा शॉट नहीं रहा जिससे लगे कि सूर्य यादव आउट हो जाता है। फुल मैच्योरिटी के साथ वनडे खेल रहे सूर्य, लेकिन कुछ लोग उपदेश देने आएंगे कि सूर्य वनडे का प्लेयर नहीं है। अरे भाई, जब सारे मौके द्रोणाचार्य किसी अपने बच्चे को दे देंगे तो असली सूर्य की चमक पता कैसे चल पाएगी? गौरव लिखते हैं। और ये वाकई में सच्चाई है। जब अर्जुन को तीर चलाने का मौका मिल जाएगा और उनसे बेहतरीन कलाकार, उनसे बढ़िया तीर चालक एकलव्य रह जाएगा तो द्रोणाचार्य पैदा होंगे ही, अंगूठा मांगेंगे ही। मामला क्या है ये आप लोग जानते हैं भली भांति। इस देश में जिसके पास सारे संसाधन हैं उसी के पास सत्ता की चाबी है, उसी के पास सब कुछ है। बहुजनों को क्या, वो आगे बढ़ने का मौका तो पाते हैं, बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। हम आपको बताते हैं कि इन जातिवाद का फैक्टर शुरू होता है जब आप हाई स्कूल पढ़ेंगे, इंटर पढ़ेंगे, यहाँ तक कोई मामला नहीं रहेगा। बीए बीएससी करते हैं, यहाँ तक भी कोई मामला नहीं रहता है, लेकिन जैसे आप हाई कोर्स करने लगते हैं जातिवाद का असली चेहरा वही नजर आने लगता है। आपके नंबर के मार्क्स काट दिए जाएंगे, आपके साथ जातिवाद किया जाएगा, महीनी तौर पर जातिवाद किया जाएगा जो आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपको स्कूल कॉलेज से बाहर कर दिया जाएगा। ये सब है जातिवाद। और साथियों, लास्ट में एक आर्मी है, उसका नाम है ट्राइबल आर्मी। साथियों, ये सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको बताएंगे। जो आरक्षण का विरोध करते हैं वो कितने गिरे हुए इंसान हैं। वाकई में जो आदिवासी जंगल भटकते हैं, दर दर होकर खाते हैं, उन लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। उन आरक्षणों का विरोध करते हैं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए आप, कितनी निंदनीय बात है ये। आदिवासी केवल लिखते हैं, आदिवासी हिंदू नहीं हैं। हमारी परंपरा, संस्कृति, मान्यताएं दुनिया से सबसे पुरानी हैं। आदिवासी को धर्म के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। कुछ ट्राइब के लोग हिंदू, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम धर्म में आस्था रखते हैं, तो भी उनके आरक्षण के अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता। आदिवासी किसी भी धर्म में चले जाएं तो भी वो आदिवासी रहेंगे, अर्थात उनका आरक्षण उनको उपलब्ध रहेगा।
जो संविधान के अनुसार मिला है, ये कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात है। और साथियों, हम आपको बता दें कि आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक इस देश में छुआछूत है, ना कि अमीरी और गरीबी है। जो हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण दिया था, उसको हमें मिलना चाहिए। अब कुछ लोगों का कहना है आरक्षण सिर्फ़ 10 साल के मिला था। साथियों, 10 साल के लिए आरक्षण, हमें पॉलिटिकल आरक्षण 10 साल के लिए मिला था कि नेता बनने के बाद में हमें सिर्फ़ 10 साल तक आरक्षण मिलना चाहिए। साथियों, यहाँ पर मामला ये नहीं है, वो आरक्षण की अलग मसला है। आरक्षण 3 प्रकार के होते हैं। ईवीएस कोटा आने के बाद आरक्षण 3 प्रकार के हो गए हैं। हम आपको बताते हैं, आरक्षण हमको मिलना चाहिए क्यों? साथियों, आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि हम लोग अनटेक्चुअलिटी में आ जाते हैं, छुआछूत में आ जाते हैं। उसके आधार पर हमको आरक्षण मिला है, ना कि गरीबी और अमीरी के आधार पर। वो आरक्षण का मसला अलग है। और जो छुआछूत जिस दिन खत्म हो जाएगा, रोटी-बेटी का संबंध हो जाएगा, आरक्षण कौन चाहता है यार? आरक्षण का विरोध तो हम खुद भी करते हैं। हमारा बहुजन समाज पूरा आरक्षण का विरोध करता है, लेकिन हमको जो संवर जातियों को मिलता है वो सारे अधिकार मिलने चाहिए। जो 3000 सालों से वो राज कर रहे हैं उन आरक्षणों को लेकर के, उन आरक्षणों को हमको भी मिलना चाहिए। पता है, छुआछूत ना होनी चाहिए, भेदभाव ना होनी चाहिए, रोटी-बेटी का संबंध होना चाहिए। भारत में इक्वालिटी होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जैसे आप जन्म लिए वैसे हम जन्म लिए, तो भारत में इक्वालिटी क्यों नहीं? आपको अलग दर्जा और हमको अलग दर्जा क्यों? अगर ये चीज़ रहेगा तो आरक्षण ज़रूर रहेगा। अतः मेरी यही प्रयास है कि आप लोग पढ़िए, सतर्क रहिए और जानिए। पढ़ाई के साथ-साथ में अपने बच्चों को सामाजिक ज्ञान भी दीजिए। इस वीडियो में मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।